फ़िलहाल आपको मैं एक ऐसी जगह लेके आया हूँ जहाँ आपकी हर बीमारी का इलाज। मैं अपनी ज़ुबान से तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने हर वक्त सुना है, हर वक्त देखा है और इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि योग आपकी हर समस्या का समाधान है। हाँ, आज हम एक योग केंद्र में आए हैं, लेकिन किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं, बल्कि आपके समाधान के लिए। आज हम देखते हैं योग क्या है और योग क्यों ज़रूरी है। क्या योग से हर समस्या का समाधान है? इस बात का फैसला आपको करना है। अभी योग के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। 21 जून जल्द आ रहा है इंटरनेशनल योगा डे, और ये वीडियो आपके लिए योगा डे पर योगा करने के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप योगा क्यों करें। तो शुरू करते हैं। हम यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर हैं उनसे बात करते हैं, जो इस सेंटर को चलाते हैं उनसे बात करते हैं, और जो पेशेंट है उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार मैम। नमस्ते सर। जी एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं रीना संयम 5 साल से योग सेंटर चला रही हूँ, और अभी कोविड के बाद ये दोबारा मैंने 2 साल कोविड में बंद रहने के बाद अभी दोबारा से स्टार्ट किया है अगस्त में। मैम योग क्या है? योग खुद से प्रेम है सर, खुद की खोज है, खुद को जानना, खुद को संतुलित करना योग है मेरी परिभाषा में। योग के बाद दूसरा नाम आता है मेडिटेशन। जी सर। ध्यान ध्यान के बारे में अगर मैं सिर्फ कम शब्दों में आपको बताऊं, मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मेरे बच्चा है, मेरा घर है, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मेरा ध्यान मेरे बच्चे की तरफ है, मेरे दूसरे बिजनेस की तरफ है, तो ध्यान जीरो है। 100% मेरी एनर्जी आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर बात कर पा रही है, आपको फील हो रहा है कि मैडम 100% यहीं खड़ी है, फिजिकल मेंटल, तो वो ध्यान है सर। मैं किसी भी काम में हूँ, मैं योग करवाती हूँ, मैं घर पे अगर मैं खाना भी बनाती हूँ, मैं रोड पे चल रही हूँ, ड्राइव कर रही हूँ, अगर मैं वहाँ 100% हूँ तो वो ध्यान है। सिर्फ बैठना 1 घंटा आंखें बंद करके वो ध्यान नहीं, क्योंकि उसके दौरान हमारा माइंड चलता रहता है। जब आप 100% खाली होकर के सामने वाले से बात करते हैं या जिस काम में आप हैं उसके बारे में आप काम करते हैं, तो वो ध्यान है। दवा कह सकते हैं। बिल्कुल। जी, तो प्रकृति की दवा है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको प्रकृति की दवा योग को कहने का दावा किया जा रहा है। यदि प्रकृति की दवा है तो योग का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट हैं जो ज़रूरी हैं। योग करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो चीज़ मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले एक यहाँ पर एक कंटेनर लगा हुआ है और एक उचित स्टैंड पर उसको लटकाया गया है। एक जो योग का एक भाग था जिसे प्राकृतिक चिकित्सा बोला जाता है। एक व्यक्ति हैं जो हमारे इनके पेशेंट पे अप्लाई किया गया, और उनसे उस बारे में जानते हैं। पहले जो उनके इलाज के बारे में जानते हैं, फिर इस औषधि के बारे में जानेंगे। नमस्कार। राम राम जी। आपने अभी एक चिकित्सा ली है सर, उस ये चिकित्सा शुद्ध जी मैंने 15 या 14 दिन हुए हैं। जी मेरे सांस की प्रॉब्लम थी। जी योगा मैम बहुत पुराने सालों से करा रहे हैं, मैंने योगा नहीं करी। सांस की वजह से इन्होंने कहा, मेरे को मोटिवेट किया, भैया आप करो एक बार। तो मुझे अब पैड़ियों में चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अजय भाई है, पूरा मेरा वो सांस अलोंग विलोंग कराना पूरा प्रॉपर करते हैं। अब मेरे को आज मैं वो कहते हैं ना कपाल भारती, कभी एक भी नहीं कर सकता था, आज मैं 15-20 कर सकता हूँ। अलोंग विलोंग कर सकता हूँ। पहले दिन मेरे से 2 अलोंग विलोंग भी नहीं हुए थे जब भैया ने कराए थे, इतने सांस उठते थे, मैं पैड़ी नहीं चढ़ सकता वजन में। आज आपकी क्या पोजीशन? आज मेरी कुल मिला के 50% से काफ़ी अप हूँ मैं। जी मेरे शरीर में जो सांस चढ़ते थे ना, भाग भी सकता हूँ, पैड़ियों पे चढ़ सकता हूँ मैं बहुत अच्छी तरह। आपकी सांस की बीमारी का पहले भी कहीं इलाज चल रहा है? हाँ, होली हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला था 2016 में 17 में। तो 5 19 साल में क्या रिस्पॉन्स मिला? वहाँ तो ऑपरेशन बोला हुआ था मेरा सांस का, आज भी बोला हुआ है। जी तो फिर ये बोले भाई ऑपरेशन, क्योंकि सांस की नली को छेड़ना, अजय सिंह डॉक्टर अजय होली हॉस्पिटल के बहुत बड़े गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो छेड़ना कोई आसान काम नहीं है। पटाखा बच गया तो मेरे तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, इसलिए मैंने करवाया ही नहीं।
अपनी दवाई खाता रहा, दवाई बंद भी कर दी, तो अब मेरे को काफ़ी सांस में दिक्कत ठीक है। योगा यानी प्राकृतिक हाँ, ये मैं प्रणाम ये करता हूँ जो आपके चिकित्सा के बारे में यहाँ के डॉक्टर से भी जानते हैं हाँ, कि ये चिकित्सा वाकई में है क्या और इस चिकित्सा के क्या बेनिफिट हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए क्या ज़रूरी है, कितने दिन बाद ये चिकित्सा शुरू हो जाती है, उसके बारे में जानते हैं। सर सबसे नमस्कार, मेरा नाम राखी आनंद है। मैं प्राकृतिक चिकित्सा लेडीज़ का ट्रीटमेंट मैं ही करती हूँ। यहाँ पर सभी तरह की चिकित्सा दी जा रही है और पहले उसका काउंसलिंग की जाती है, जिससे उसकी काउंसलिंग से उसके माइंड को प्रिपेयर किया जाता है कि हम उसको यहाँ पे ये ट्रीटमेंट देंगे ताकि उसका माइंड प्रॉपर सेट रहेगा और वो उन चीज़ों को समझेगा। सबसे पहले हम उनकी क्लीनिंग करते हैं, एनीमा दिया जाता है, मेडिकेटेड भी दिया जाता है और नॉर्मल एनीमा भी दिया जाता है। प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग ठीक है एनीमा दिया जाता है। उसके बाद में हम उनको मिट्टी चिकित्सा देते हैं, पेट पे मिट्टी की लेप देते हैं, आइस पे मिट्टी लेप देते हैं। उसके बाद में उसको थेरेपी देते हैं, फुल बॉडी थेरेपी देते हैं, विद एक्यूप्रेशर करते हैं। उसके बाद में हम उनका कटी स्नान, हिप बात बोला जाता है उसे, और फिर स्पाइनल बात, जिसकी जैसी जैसी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। और बताइए। फिलहाल सांस के पेशेंट यहाँ हैं, हाँ और जी। इनको एक थेरेपी दी जा रही थी। हाँ जी। इनके माथे पर हाँ जी। गुनगुना तेल जी। जो था वो डाला जाता था। हाँ जी। इस थेरेपी के बारे में बताइए। सर इसको शिरोधारा बोले जाता है, जिससे माइंड की सभी प्रॉब्लमें ठीक हो जाती है। नसें से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक होती हैं, उनको नज़ला, जुकाम, सोराइसिस जैसी प्रॉब्लमें आती हैं वो सब ठीक हो जाती हैं। इसको लंबे टाइम ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसका साथ साथ रिजल्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि सेम डे पे भी बंदा उसको फील कर सकता है कि उसको 5% या 10% आराम है। तो इसके बारे में तो हो गया हम, लेकिन जब एक नया पेशेंट आता है जी। क्या शुरुआत में ही उसको इस तरह के उपचार दिए जाते हैं या उसको बेसिक दिया जाता है? सर बेसिक दिया जाता है, पहले एकदम उनको ये ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। पहले उनको मेंटली तैयार करके उसको हल्का हल्का ट्रीटमेंट दिया जाता है, उस एक्यूप्रेशर से उसको इलाज दिया जाता है, फिर धीरे धीरे उसका माइंड प्रिपेयर होने लग जाता है, फिर उसको शिरोधारा दी जाती है। आपने जैसे देखा शिरोधारा के बारे में देखा है, अभी फिर से हम जो यहाँ के ओनर हैं, जो इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और योग के बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बहुत जड़ तक जाएंगे और योग के बारे में और जानेंगे। जी मैम, अभी इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है। जी सबसे सर, पहले मेरा 10 इंटरनेशनल बार डे 5 जून होता है सर। उसका हम अभी- बहुत सम्मान करते जी। हैं, स्पेशल प्रोग्राम रखा जाता है, मेडिटेशन का, योगा कई जगह क्लासेस। प्रोग्राम देखा जाता है मैम, 1 घंटे 2 घंटे, क्या साल में 1 घंटा योगा वाकई में इंटरनेशनल सर योगा डे? उसके बारे में देखो, इतने बड़े लेवल पे मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो आप ये देखिए मोटिवेट करता है। जी। अगर वो चीज़ें ना होती तो लोग इस तरफ बिल्कुल भी नहीं आते। बिल्कुल। मैं एक बात और, बाबा रामदेव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं कभी मतलब उनका कैंप अटेंड कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी जो मेरी एज में मैंने देखा है कि उनकी वजह से जो मतलब योग की तरफ रुझान हुआ है, वो उनकी देन है मॉडर्न टाइम में, आज के टाइम में मुझे लगता है। उससे पहले बहुत संस्थाएं हैं, भारतीय योग संस्थान है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कुछ साइलेंट था। लेकिन बाबा रामदेव जी ने जितना बढ़ावा दिया है वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। के पर्सन होते हैं, जब एक व्यक्ति योगा शुरू करना चाहता है, कई बार केसेस आते हैं कि योगा करने से किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। क्या योगा करने से पहले कोई योग में सर मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देना चाहती हूँ कि योग में जितना करना मायने रखता है, उतना किस बॉडी को क्या नहीं करवाना वो मायने रखता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उसको क्या, कौन से आसन अवॉइड करवाए जाएंगे। गलत करने की वजह से बॉडी में योग के कारण बहुत सारे गलत इफ़ेक्ट भी आ जाते हैं। तो सावधानी से योग करना, समझ कर योग करना। योग जोश नहीं है, योग होश है, होश में करना। सबसे पहले व्यायाम जरूरी है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है स्ट्रेचिंग के लिए, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट योग, आप एक ये समझ लीजिए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, फिजिकल मेंटल ऐसा है। तो योग को एक अलग रखें। अगर आप बात करें व्यायाम की, आसनाज की, प्राणायाम, वो अलग अलग उसके पार्ट्स हैं सर, अष्टांग योग के। तो वीडियो के लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के लास्ट में सर मैं सबको, यंग जनरेशन को सबसे ज़्यादा मैं
आह्वान करना चाहती हूँ कि अपने जो देश में ना बहुत कमी है। मैं भोपाल गई थी, वहाँ पर अबोव 60 लोग, अबोव 60 सब जो जिसका कुछ ना कुछ डैमेज हो गया, उसको हम रिकवर कैसे करेंगे? प्राकृतिक चिकित्सा भी उसमें बहुत कम काम कर पाएगी। तो प्लीज़ पहले आप अपने आप को देखिए। सबसे पहली बात, खुद से प्रेम करिए। जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे मेरा फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल लेवल में बैलेंस करके चलना है। सिर्फ 1 घंटा या सवा घंटे की क्लास आपके सारे 23 घंटे बहुत बैलेंसिंग निकालेगी, मेरी गारंटी है। फिलहाल यूथ को मैं ज़रूर ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप योग की तरफ आगे आइए। आप अपनी बॉडी के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी करिए, ताकि वो सिचुएशन ही ना आए कि हमारा कोई ऑर्गन ख़राब हो। 99% जिम्मेवारी है सर, अगर हम एक प्रॉपर एज में बचपन से प्रॉपर फिज़िकल एक्टिविटी, योग, गेम कुछ भी करते हैं तो 99% है कि नहीं हो पाएगा। 1% लग होता है कि कुछ ना कुछ अगर होना है तो वो ज़रूर होके रहता है। जी सर। आपने बहुत ही अच्छा बताया। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, योग वो प्राकृतिक शक्ति है जो आपको हर बीमारी से बचा सकती है। यानी योग का मीनिंग आप सबको मैं बता दूं कि योग का मीनिंग होता है जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? आपके शरीर को परमात्मा से जोड़ना, ये योग का रियल मीनिंग है। जब आज हम बात करते हैं कहीं भी, किसी भी, आज हम खाने की बात करते हैं तो हमें राय दी जाती है कि प्राकृतिक खाना देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक और बात कहूँगा कि प्राकृतिक चीज़ें जब हमें इतनी पसंद है तो प्राकृतिक दवाई क्यों नहीं? तो योग प्राकृतिक दवा है, तो हर रोज़ करें और ज़रूर करें। इस वीडियो को शेयर करें और योग को एक लेवल तक ले जाएं।